राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। आज हम देखेंगे प्रमुख काव्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष। आप बहुत कहते हैं कि मैम आदिकाल से लेके जो भी रचनाएं काव्य रचनाएं हैं उनमें जिनका डेट इम्पॉर्टेंट है उनको एक जगह करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि इसको एक जगह क्यों ना करा दिया जाए। तो आदिकाल से लेकर नई कविता तक 100-150 ऐसी रचनाएं हैं जिनका डेट आपको याद होना चाहिए। इसमें केवल काव्य का डेट है। गद्य विधा के लिए अलग से वीडियो आएगी, उसमें गद्य विधा की सारी रचनाओं का डेट रहेगा, जिसका डेट परीक्षा में पूछा जा सकता है। एमपी टेट वर्ग 2 की भी परीक्षा लगी है, टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा लगी है, असिस्टेंट की भी परीक्षा लगी है, तो किसी में भी पूछा जा सकता है। सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छाट छाट के केवल जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उन्हीं का डेट यहाँ लिखा गया है। तो देखेंगे हम सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है उपदेश रसायन रास। इसका हम देखेंगे। जिनदत्त सूरी की रचना है। कब लिखी गई? 1114 ईस्वी में। तो उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी। इसके बाद कुमार पाल प्रतिबोध है। कुमार पाल प्रतिबोध लिखा गया 1184 में। उपदेश रसायन रास 1114 में, कुमार पाल प्रतिबोध 1184 में। मेरु तुंग का है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि लिखा गया 1304 ईस्वी में। इसके बाद भारतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी का, ये लिखा गया 1184 में। श्रावकाचार है, श्रावकाचार लिखा गया 933 में। चंदन बाला रास है आसगू का 1200 ईस्वी में। रेवंत गिरी रास है विजयसेन सूरी का 1231 ईस्वी में। स्थूली भद्र रास है जिन धर्म सूरी का 1209 ईस्वी में। नेमीनाथ रास है सुमतिगढ़ का 1213 ईस्वी में। खुमान रासो है दलपति विजय का 9वीं में। विजयपाल रासो है नल सिंह का 11वीं में। पृथ्वीराज रासो है 12वीं में। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का 12वीं में। जय मयंक जस चंद्रिका 12वीं में। परमाल रासो 13वीं में। हमीर रासो 14वीं में। रड़मल छंद 14वीं में। कीर्ति लता कीर्ति पताका 14वीं 15वीं में आती हैं। ढोला मारूरा दूहा 11वीं में। संदेश रासक 11वीं 12वीं। वसंत विलास 13वीं में। तो 21 रचनाओं का हमने डेट देखा। कौन कौन सी? तो उपदेश रसायन रास 1114 में। कुमार पाल प्रतिबोध 1184 में। प्रबंध चिंतामणि 1304 में। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 में। श्रावकाचार 933 में। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी में। रेवंत गिरी रास 1231 में। स्थूली भद्र रास 1209 में। नेमीनाथ रास 1213 में। खुमान रासो 9वीं में। विजयपाल रासो 11वीं में। पृथ्वीराज रासो 12वीं में। जयचंद प्रकाश 12वीं। जय मयंक जस चंद्रिका 12वीं। परमाल रासो 13वीं। हमीर रासो 14वीं। रड़मल छंद 14वीं। कीर्ति लता कीर्ति पताका 14वीं 15वीं। ढोला मारूरा दोहा 11वीं। संदेश रासक 11वीं 12वीं। बसंत विलास 13वीं में है। बसंत विलास 13वीं। इसके बाद कुवलय माला कथा है उद्योतन सूरी का 9वीं शताब्दी में। कुवलय माला कथा 9वीं में। राउलवेल है 10वीं में। राउलवेल 10वीं में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है 12वीं में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं में। वर्ण रत्नाकर 14वीं में है। हंसावली 1370 ईस्वी में असाइत की।
चंदायन मुल्ला दाऊद का 1379 ईस्वी में, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में ईश्वरदास का, मृगावती 1503 ईस्वी में कुतुबन का, पद्मावत 1540 में जायसी का, मधुमालती 1545 में मंझन की, छिताई वार्ता 1590 ईस्वी नारायण दास, चित्रावली उस्मान की 1613 में, रस रतन 1618 में पुहकर की है, ज्ञानदीप 1619 में शेख नबी का है, इंद्रावती नूर मोहम्मद का 1744 में, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद 1764 में, रामचरितमानस 1574 में, भक्तमाल 1585 में, रामायण महानाटक 1610 में, हनुमान नाटक 1623 में, रामचंद्रिका 1601 में, प्रेम वाटिका 1614 में, अर्धकथानक 1641 में, हित तरंगिणी 1541 में, रसिक प्रिया 1591 में। तो हमने इस पेज की रचनाओं का डेट देखा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो हमने देखा था कोलेमाला कथा 9वीं है, राउलवेल 10वीं है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं है, वर्ण रत्नाकर 14वीं है, हंसावली 1370 में है, चंदायन 1379 में है, सत्यवती कथा 1501 में, मृगावती 1503 में, पद्मावत 1540 में, मधुमालती 1545 में, छिताई वार्ता 1590 में, चित्रावली 1613 में, रस रतन 1618 में, ज्ञानदीप 1619 में, इंद्रावती 1744 में, अनुराग बासुरी 1764 में, रामचरितमानस 1574 में, भक्तमाल 1585 में, रामायण महानाटक 1610 में, हनुमान नाटक 1623 में, रामचंद्रिका 1601 में, प्रेम वाटिका 1614 में, अर्धकथानक 1641 में, हित तरंगिणी 1541 में, रसिक प्रिया 1591 में। आगे देखते हैं। आगे है कवि प्रिया। कवि प्रिया रामचंद्रिका के साथ है 1601 में। फिर अष्टयाम है नाभादास का 1603 में, अष्टयाम 1603 में। फिर कविता वर्धनी सभा की स्थापना है कब हुई भारतेंदु की, तो 1870 में। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो 1873 में। तदीय समाज की स्थापना 73 में। फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली की भारतेंदु की कविता है, ये 1882 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1882 में। हरिऔध का काव्योपवन है 1909 में। रस कलश है हरिऔध का 1931 में। प्रिय प्रवास है 1914 में। पारिजात है 1940 में। वैदेही वनवास है 1941 में। स्वदेशी कुंडल है राय देवी प्रसाद पूर्ण का 1910 में। रंग में भंग है 1909 में। हेमंत है 1905 में। हेमंत गुप्त जी की पहली कविता है और रंग में भंग उनका पहला काव्य संग्रह है 1909 में। फिर जयद्रथ वध है खंड काव्य 1910 में। यशोधरा है 1932 में। किसान है गुप्त जी का ही है 1918 में। साकेत 1931 में है। विष्णु प्रिया 1957 में। द्वापर 1936 में। जय भारत 1952 में। विष्णु प्रिया अंतिम काव्य रचना है गुप्त जी का 57 में। फिर गुप्त जी का भारत भारती है 12 में। झंकार है 1929 में। कुड़ाल गीत है 1942 में और रत्नाकर का गंगावतरण है 1927 में। तो चलिए फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। कवि प्रिया केशव की 1601 में। अष्टयाम नाभादास 1603। कविता वर्धनी सभा भारतेंदु का है 1870 में। पेनी रीडिंग क्लब भारतेंदु 1873 में। तदीय समाज भारतेंदु 1873 में। फूलों का गुच्छा भारतेंदु 1882 में।
काव्योपवन हरिऔध 1909 में, रस कलश हरिऔध 1931 में, प्रिय प्रवास हरिऔध 1914 में, पारिजात हरिऔध 1940 में, वैदेही वनवास हरिऔध 1941 में, स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण का 1910 में, रंग में भंग 1909 में, हेमंत 1905 में, जयद्रथ वध 1910 में, यशोधरा 1932, किसान 1918, साकेत 1931, विष्णुप्रिया 1957, द्वापर 1936, जय भारत 1952, भारत भारती 1912, झंकार 1929, कुड़ाल गीत 1942 और रत्नाकर का गंगावतरण 1927 में। अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे रत्नाकर का उद्धव शतक है, तो गंगावतरण उनका 27 में है, पर उद्धव शतक उनका 29 में है। फिर उर्वशी चंपू काव्य है प्रसाद जी का 1909 में, दिनकर की उर्वशी 61 में है और प्रसाद की उर्वशी 1909 में चंपू है। वन मिलन प्रसाद जी का 1909 में, प्रेम राज्य प्रसाद जी का 1909 में, अयोध्या का उद्धार प्रसाद जी का 1910 में, शोकोच्छ्वास प्रसाद जी का 1910 में, वभ्रुवाहन प्रसाद जी का 1911 में, कानन कुसुम प्रसाद जी का 1913 में, महाराणा का महत्व प्रसाद जी का 1914 में, चित्राधार प्रसाद जी का 1918 में, झरना प्रसाद जी का 1918 में, झरना चित्रधार दोनों 18 में है, आंसू प्रसाद जी का 25 में, लहर 33 में, कामायनी 35 में, अनामिका 1923 में। अब निराला आ गए, तो निराला की अनामिका 1923 में है। फिर परिमल है 30 में, परिमल 30 में, गीतिका 36 में, इसका डेट पूछा गया है परीक्षा में, तुलसीदास 38 में है, कुकुरमुत्ता 42 में है, अड़िमा 43 में है, बेला 46 में, नए पत्ते 46 में, अपरा 1946 में, अर्चना 1950, आराधना 1953। तो हमने देखे, चलिए फिर से रिपीट करते हैं। उद्धव शतक 1929, उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार शोकोच्छ्वास दोनों 1910 में, वभ्रुवाहन 11 में, कानन कुसुम 1913 में, महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1918 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1935 में, अनामिका 23 में, परिमल 30 में, गीतिका 36 में, तुलसीदास 38 में, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 46, नए पत्ते 46, अपरा 46, अर्चना 1950, आराधना 1953। इसके बाद गीत कुंज है निराला का 1954 में, सांध्य काकली 1969 में अंतिम काव्य संग्रह है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होता है। निराला जी की मृत्यु 1961 में हुई थी, सांध्य काकली 1969 में। फिर उच्छ्वास है पंत जी का 1920 में, ग्रंथि है 1920 में, उच्छ्वास ग्रंथि दोनों 20 में है, वीड़ा 27 में है, पल्लव 28 में है, गुंजन पंत जी का 32 में, स्वर्ण किरण है इनका 47 में, स्वर्ण धूलि है 47 में, युगांत है 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में, रजत शिखर 1952 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में, लोकायतन 1964 में, चिदंबरा 1968 में, सत्यकाम है पंत जी का 1975 में। अब आती हैं महादेवी वर्मा,
इनका है निहार 1930 में, महादेवी वर्मा का निहार है 1930 में। फिर रश्मि है 1932 में, नीरजा है 1934 में, सांध्य गीत है 1936 में, यामा 1940 में, दीप शिखा 1942 में, जूही की कली निराला का 1916 में कविता है, सावन पंचक प्रसाद की पहली कविता है 1906 में। तो फिर से रिपीट करते हैं इस पेज को। चलिए, गीत कुंज है 1954 में, सांध्य काकली 1969 में, उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 28 में, गुंजन 32 में, स्वर किरण 47 में, स्वर्णधूलि 47 में, युगांत 36 में, युगवाड़ी 39 में, ग्राम्या 40 में, रजत शिखर 52 में, कला और बूढ़ा चांद 59 में, लोकायतन 64 में, चिदम्बरा 68 में, सत्यकाम 75 में, निहार 30 में, रश्मि 32 में, नीरजा 34 में, सांध्य गीत 36 में, यामा 40 में, दीप शिखा 42 में, जूही की कली 16 में, सावन पंचक 1906 में। अब आते हैं आगे। आगे है प्रथम प्रभात। ये प्रसाद जी की पहली छायावादी कविता है 1910 में। प्रथम प्रभात 1910 में। करुणालय है 1913 में। सरोज स्मृति है 1935 में। राम की शक्ति पूजा है 1936 में। गिरजे का घंटा 1916 में। कुमकुम है नवीन का 1939 में। रेणुका है दिनकर की 1935 में। हुंकार है दिनकर का 1939 में। रसवंती है 1940 में। कुरुक्षेत्र है 1946 में। सामधेनी 1947 में। रश्मि रथी 1952 में। नील कुसुम 1954 में। उर्वशी 1961 में। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। मधुशाला 1935 में। मधुबाला 1936 में। मधुकलश 37 में। निशा निमंत्रण 38 में। मधुशाला, बाला, कलश, निशा निमंत्रण, ये चारों रचनाएं क्रम से हैं। फिर बंगाल का अकाल है 1946 में। सूत की माला है 1948 में। दो चट्टानें, इस पे साहित्य अकादमी मिला है हरिवंश राय बच्चन को 1965 में। भग्नदूत 1933 में है अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह। चिंता 1942 में है। इत्यलम 1946 में है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रथम प्रभात 1910 में। करुणालय 1913 में। सरोज स्मृति 1935 में। राम की शक्ति पूजा 1936 में। गिरजे का घंटा पंत जी का है 1916 में। कुमकुम नवीन का है 1939 में। रेणुका दिनकर का 1935 में। हुंकार 1939 में। रसवंती 1940 में। कुरुक्षेत्र 46 में। सामधेनी 47 में। रश्मि रथी 52 में। नील कुसुम 54 में। उर्वशी दिनकर का प्रबंध काव्य है 1961 में। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। मधुशाला 35, मधुबाला 36, मधुकलश 37, निशा निमंत्रण 38, बंगाल का अकाल 1946, सूत की माला 1948 में, हरिवंश राय बच्चन का ही है। दो चट्टाने 65 में। भग्न दूत 33 में। चिंता 42 में। इत्यलम 46 में। इसके बाद है अज्ञे का आंगन के पार द्वार, जिसपे साहित्य अकादमी मिला है उनको। तो आंगन के पार द्वार है 1961 में। कितनी नाव में कितनी बार पे ज्ञानपीठ मिला है अज्ञे को, ये है 1967 में। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है 1964 में मुक्तिबोध का। फिर मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, जिसका पूरा नाम है आशंका के दीप अंधेरे में, ये 1964 में है। फिर अज्ञे जी का असाध्य वीणा है 1961 में, लंबी कविता है।
मंजीर गिरजा कुमार माथुर का 1941 में प्रथम काव्य संग्रह है। मैं वक्त के हूँ सामने पे गिरजा कुमार माथुर को साहित्य और व्यास मिला है, ये है 1990 में। संशय की एक रात नरेश मेहता मंगला प्रसाद मिला है 1962 में। आत्मजयी कुंवर नारायण व्यास सम्मान मिला है 1965 में। तो हमने देखा आंगन के पार द्वार 1961 में, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, अंधेरे में 1964, अषाढ़ वीणा 1961, मंजीर 1941, मैं वक्त के हूँ सामने 1990, संशय की एक रात 1962, आत्मजयी 1965। तो हमने 155 काव्य रचनाएं देखी जिनका डेट इंपॉर्टेंट था। छूटी होंगी भी तो 2-4 छूटी होंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि कितना भी आप कवर कीजिए, तो मैंने लेकिन कोशिश किया है पूरा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि 155 मैम तैयार कैसे होगा, तो ये तो जान लीजिए कि 155 में से 40% आपको लगभग तैयार होगा। 155 में से आपको 50-60 तो मान के चलिए एकदम तैयार होगा डेट उसका, जैसे रामचरितमानस का, पद्मावत का, सरोज स्मृति का, राम की शक्ति पूजा का, कामायनी का, जूही की कली का, प्रथम प्रभात का, आंसू, लहर, इन सब का डेट आपको याद ही होगा। भारतेश्वर बाहुबली रास का, श्राव का, चार का। तो आपको केवल 100 रचनाओं का डेट याद करना है, वो आपको मान सकती हूं मैं नहीं याद होगा। तो पहले तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसे अच्छे से नोट करेंगे एक कॉपी पे, इसे नोट करेंगे या पन्ने पे, और नोट करके चाहे पेज पे भी नोट करके और इसे लिख लेंगे, और आप जहां पढ़ते हैं वहां इसको चिपका लेंगे और कॉपी पे भी रहने देंगे, ताकि लगातार आप इसे देखते रहेंगे तो देखते देखते आपको ये याद हो जाएगा। तो पहले तो रचनाओं का डेट या फिर आप कहीं दीवार वाल पे चिपका लेंगे लिख के, जहां पढ़ते हो या किचन में आप काम करते हो वहां भी लिख सकते हैं। किचन में भी ज्यादा समय महिलाओं को तो वहीं बिताना है, तो वहीं भी लिख के चिपका देंगे। वहीं कभी कभी दिन में अगर मान लीजिए एक बार भी आप 5 रचना को देख लिए, निगाह आपकी चली गई, तो 5 तैयार डिवीजन हो गया आपका, तो बढ़िया है। पहले तो कॉपी पे नोट करेंगे, फिर उसके बाद एक पेपर पे नोट करके दीवार में लगा देंगे सभी रचनाओं को, और ऊपर से जो ज्यादा फेमस है उनका डेट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो डेट से ज्यादा प्रश्न आते नहीं है, हम लोग इतना याद कर लेंगे तो पर्याप्त है। अब गद्य विधा में हम 150-200 रचनाओं का डेट देख लेंगे, हो जाएगा। तो इससे आप घबराइए मत। इसमें का यदि आपको पूरा नहीं भी याद होता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी पे लिख के तैयार करने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपको और हो जाएगा, डरना नहीं है। प्रयास करेंगे तो याद भी हो जाएगा। एक जगह मिल गया, अब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि कोई आपको डेट वोट खोज के सब एक जगह दे दिया कि लो भैया इससे अधिक आपको डेट नहीं याद करना है, बस इतने में से याद कर लो, हो जाएगा आपका। तो फिर अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। अधिक, सबसे अधिक तो टाइम खोजने में लगता है। आप लोगों को 20 मिनट के वीडियो में सब मिल गया, और पता चले इसको खोजने जाएंगे, लिखने जाएंगे, 4-5 घंटे आपको लगेंगे। आदिकाल से नई कविता तक घूमते फिरते रहेंगे, तो 4-5 घंटे समय देने पे 20 मिनट का वीडियो बना है। तो इसका लाभ आपको उठाना है, तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है इसे, और हो जाएगा। कठिन नहीं है। आप मानेंगे कि कठिन है तो कठिन है, मानेंगे कि आसान है तो आसान हो जाएगा। तो पहले तो आप नोट करेंगे, उसके बाद 2 बार 3 बार क्लास को सुन लेंगे, नोट किए हुए जो आपका कॉपी पे है उसको 4-5 बार आप पढ़ लेंगे तो अपने आप वो तैयार हो जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो ही नहीं तैयार होगा। आप कहते हैं ना हमें याद नहीं हो रहा है, मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं कई बार उसे, तो आपको याद नहीं हो रहा है। कई बार पढ़ेंगे तो जरूर याद होगा। तो चलिए अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट में बताना है, क्लास को खूब शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपने इतनी देर हमें सुना उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं दूसरी क्लास में।